गुरुदेव की, समस्त संत महापुरुषों की। 2 मिनट के लिए मंत्र जाप करो। जय करुणामय जय हो कबीर, सत सुकरित गही लागो तीर। जय करुणामय जय हो कबीर, सत सुकरित गही लागो तीर। भव सागर है गहिर गंभीर, खेब उतारे सत कबीर। भव सागर है गहिर गंभीर, खेब उतारे सत कबीर। जय करुणामय जय हो कबीर, सत सुकरित गही लागो तीर। जय करुणामय जय हो कबीर, सत सुकरित गही लागो तीर। जन्म मरण के टूटाए जंजीर, ताते सुमिरो सत कबीर। जन्म मरण के टूटाए जंजीर, ताते सुमिरो सत कबीर। जय करुणामय जय हो कबीर, सत सुकरित गही लागो तीर। जय करुणामय जय हो कबीर, सत सुकरित गही लागो तीर। बोलो विश्ववंदनीय सदगुरु साहेब की जय। अब बैठ जाइए साहब, आप भी बैठ जाइए। अब मैं आप लोगों के बीच कुछ विचार रखने चल रहा हूं। यस्यानंद तरंग शिखर समा, स्वादेन देवासमे। आनंदाब्धिविगाहनं विदधते लोकाश्च मदान्विता। सतये सह हि सद्गुरुर्विजयते, कारुण्यलीलाधरो। हंसानां निजलोकदः सुखकरो, बोधेन्दु रत्नाकरः। बोधेन्दुरत्नाकरः। समस्त प्राणियों के कमल रूपी हृदय देश में विद्यमान सत्य पुरुष परमात्मा विश्ववंदनीय सदगुरु कबीर साहब एवं मैं सत्य पुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर के सिद्धांत विचार इस सत्संग सभा में उपस्थित पूज्य संत महंत श्री रमाशंकर साहब जी, रत्न स्वरूप साहब एवं समस्त पूजनीय वंदनीय अर्चनीय संत महंत गुरुजन, भक्ति एवं श्रद्धाओं से आच्छादित समस्त देवी देवताओं, सम्माननीय विद्वतजन, आदरणीय इस ग्राम के समस्त ग्रामवासियों। मैंने सुबह की सत्र में चर्चा कुछ किया था। वो चर्चा किया था कि संसार के सब कुछ मिट जाने वाला है, लेकिन एक चीज नहीं मिटने वाला है, वह है अपना कर्म। सदगुरु कबीर ने कहा कि आपन कर्म न मेटो जाए। कर्म के लिखल मिटैधो कैसे, जो जुग क्रोटी सिराई। गुरु वशिष्ठ में लगन सुधायो,
सूर्य मंत्र एक दिन नहा, जो सीता रघुनाथ ब्याहे, पल एक संच न किन्हा। यहाँ तक मैंने चर्चा किया था। अगली पंक्ति है, तीन लोक के कर्ता कहिए, बाली बधो बड़ियाई, एक समय ऐसे बनियाई, उन्हु अवसर पाई। नारद मुनि के बदन छिपायो, किन्न कपि के स्वरूपा, शिशुपाल के भुजा उपारिन, आप भय हरि ठूठा। पार्वती को बाँझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी, कहीं कबीर कर्ता की बातें, कर्म की बात न्यारी। सदगुरु कबीर ने यहाँ पर बहुत बड़ा व्यंग किया है, बहुत बड़ा व्यंग है और यथार्थ भी है। कभी कभी शास्त्र की बात भी जो है वह उल्टा पलटा लगता है, क्योंकि शास्त्र जो लिखने वाले हैं सभी ऋषि महर्षि एक जैसा नहीं है। आप लोग को कुछ बात बताऊं कि जहाँ तक कि वेद की बात है, जो लोग वेद पढ़े हैं वो जानते होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो सुनने का तो अधिकार ही छीन लिया गया है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि ये वेद लिखा कौन, तो ये धूर्त कहता है कि ये वेद अपौरुषेय है, वेद कोई आकाश में बैठे हुए ईश्वर लिख रहे थे। ये बात समझ में नहीं आती। यदि आप वेद पढ़ेंगे तो प्रत्येक वेद के ऋचाओं में नाम है, और ये हमारे जो माता लोग हैं बैठे हुए, ये वेद पढ़ती भी थी और वेद पढ़ाती भी थी और वेद लिखती भी है। इसीलिए वेद लिखने में महिलाओं में जो नाम है, साची, गार्गी, ममता, विश्वबारा, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, वाचक नबी, अरुंधति, गायत्री, मादलसा, सावित्री, ये सब माताओं ने मिल करके और वेद लिखा। शास्त्र कहता है कि प्राचीन काल मौंजी बंधनम इष्यते, माता लोग कमर में मौंज के करघनी लगा करके संत के जैसे कोपिन धारण करके और वेद लिखती थी और वेद पढ़ाती थी। और वेद लिखने में शूद्र का भी हाथ है, महिदास, सुदास। इसमें कुछ वेद में ऐसी युक्ति आई है जिस पर कि सदगुरु कबीर ने खंडन किया। कुछ लोगों का कहना है कि सदगुरु कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज के जो प्रोफेसर हैं, इनको यदि सदगुरु कबीर के बीजक दे दिया जाए तो इस वेद बीजक के सहपक्ति अर्थ करने में इनका दांत खट्टा हो जाएगा, अर्थ नहीं कर पाएंगे। और सदगुरु कबीर ने वेद के मुंहतोड़ जवाब बीजक से दिया है। कुछ अनर्गल बातें वेद में लिखी गई। वो क्या लिखी गई? वो पुरुष सूक्त है। सहस्र शिरखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात, ऐसा है। कुछ जो है उसमें लिखता है, जब ब्राह्मण के चर्चा आता है तो ब्राह्मणों से मुखमाशिद बाहुरा जन्यः क्रीतः उरूता जभ्याम शूद्रो अजायतः। अब वेद सदगुरु कबीर ने बीजक के
रामायणी संख्या 14 में इन्होंने कहा है, ब्राह्मण ही सब किन्हीं चोरी, ब्राह्मण ही को लागल खोड़ी, ब्राह्मण किन्हो वेद पुराणा, कैसे हम के मोहि मानुष जाना। ब्राह्मण ही सब की चोरी, चोरी करने का काम किसने किया? जो ब्राह्मण के नाम पर जीने वाले, इन्होंने चोरी क्या किया कि लिखा, ब्राह्मणोस्य मुखमाशिद बाहुड़ा जन्यः। एक विराट पुरुष हुए जिनके मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ, हाथ से क्षत्रिय का हुआ, पेट से वैश्य का हुआ और पैर से शूद्र का हुआ। सदगुरु कबीर ने जब सभा में जाते हैं तो इसी पर चर्चा करते हैं कि क्या ये सही है कि पहले के जो ब्राह्मण होते थे वो ब्रह्मा के मुख से जन्मते थे, क्षत्रिय बांह से जन्मता था, और ये बनिया जो है पेट से जन्मता था, और शूद्र लोग का जन्म पैर से होता था। अब वैज्ञानिक तथ्य ये बीजक में आया, वेद में आया। सदगुरु कबीर ने इसका प्रश्न करते हैं और इसका उत्तर भी देते हैं। साहब ने कहा कि मैं मान लिया कि वेद जो है ईश्वर का लिखा हुआ है और जो लिखा हुआ है वह सत्य भी है, तो जितने भी ब्राह्मण हैं इन सबों का जन्म जो हुआ है ब्रह्मा के मुख से हुआ है। और हम लोग जितने भी जो हैं यादव, कुशवाहा, चमार, पासवान, तेली, बनिया, बनिया को तो कम से कम सही है कि पेट से, लेकिन हम लोग का जो जन्म हुआ है ये पैर से हुआ है, पैर से बच्चा जन्मता है। अब बताओ भला कोई नारी के पैर से बच्चा होगा, हाथ से बच्चा होगा, मुख से कहीं बच्चा होगा, लेकिन जब सनक चढ़ता है ना तो उसका वही चीज उद्धृत हो जाता है। तब सदगुरु कबीर ने कहा, सदगुरु कबीर का प्रश्न है, ए भाई पंडितों, मैं स्वीकार करता हूं वेद के, लेकिन ये बताओ कि पहले के ब्राह्मण ओरिजिनल थे या अभी वाला ओरिजिनल हो? पहले जो मुख से जन्मते थे वो ओरिजिनल ब्राह्मण थे। अभी हम लोग जिस द्वार से जन्मते हैं उस द्वार से तुम क्यों जन्मते हो? तो ये बताओ कि तुम्हारा पूर्वज डुप्लीकेट था या तुम डुप्लीकेट हो? कौन डुप्लीकेट है? यदि पहले वाला मुख से जन्मता था वो ओरिजिनल है तो तुम डुप्लीकेट हो, और यदि तुम कहो कि मैं ओरिजिनल हूं तो तुम्हारा पूर्वज डुप्लीकेट है। अब इसका कोई उत्तर है? जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह दे काहे नहीं आया? साहब कहते हैं कि यदि तुम ब्राह्मणी के पुत्र हो, वास्तव में हो, तो मेरे रास्ते से तुम क्यों आते हो? कि तुम्हारा पूर्वज तो मुख से आता था। ये पेट का जो द्वार है, जनन इंद्रिय का जो द्वार है वो तो हमारा है, इससे तुम क्यों आते हो? उधर मेरा बेचारे तुरुक ने आकर के मुसलमान भाई ने ताव फेरा कि कबीर मुसलमान के पक्ष लेने वाले मुसलमान हैं। तो उसने कहा हम तो ठीक है ना। साहब ने कहा कि तू कहाँ ठीक हो? सुनती कराए तुरक जो होना तो औरत क्या कहिए? कहा कि ये बताओ कि अल्लाह के इतना सुंदर आंख, भाव, नाक, आँख, कान ये सब बनाने का औजार था और हल्का सा चाम काटने का औजार नहीं था। आज जो अल्लाह के गलती होता है तो मुल्ला सुधारा, अल्लाह चाम काटने को भूल गया तो मुल्ला सुधारा, तो मुल्ला बड़ा है कि अल्लाह बड़ा है? हम मुसलमान भाई सोचा कि भैया कबीर के आफत कहां से आ गया। अभी नहीं, पंडित जिधर पंडित के तरफ जाते हैं पंडित पानी पीते पीते परेशान है, मुल्ला आता है वो परेशान है। अर्थात सतपुरुष कबीर का कहना है कि कोई भी प्राणी मनुष्य जन्म से महान नहीं होता है, व्यक्ति को अपना कर्म महान बनाता है। जन्म से कोई भी प्राणी हो, भगवान श्री कृष्ण उद्धव और कृष्ण के संवाद में एक सूक्ति आई है। वह सूक्ति है
नाम वैराग दश विप्राणाम कर्म वैराग शतानि च ज्ञान वैराग्य ममो देहि त्याग वैराग्य मम दुर्लभा। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा त्याग करके, एक गोकुल त्याग करके मथुरा में जाते हैं तो उनकी जशोदा मैया याद आ जाती है, वहां के गोकुल के दृश्य याद आ जाता है, तो आंख से उनका आंसू टपक पड़ता है। उद्धव अपने हाथ पर आंसू के बूंद थम करके कहता है कि प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं। उसी संवाद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, नाम वैराग दश विप्राणाम, जिस प्राणी का, जिस मनुष्य का आहार विहार पवित्र हो गया है, वो वेद पढ़ना नहीं जानता है, उपनिषद पढ़ना नहीं जानता है, कोई शास्त्र नहीं जानता है, और यदि गुरु के बताए हुए मंत्र का ही केवल जाप कर लेता है तो वो मांसखोर 10 ब्राह्मणों से ऊंचा है। नाम वैराग दश विप्राणाम, नाम जाप करते करते जो अपने मन को पवित्र कर लिया है, वाणी को पवित्र कर लिया है, आचरण को पवित्र कर लिया है, वो ललका चंदन वाला 10 ब्राह्मण से एक डोम बड़ा है। चाहे पासवान हो, चर्मकार हो, यादव के बेटा कोई भी हो, 10 ब्राह्मण से ऊंचा। कर्म वैराग शतानि च, और यदि वैराग पूर्ण कर्म है तो 100 ब्राह्मण से ऊंचा है। ज्ञान वैराग्य ममो देहि, और जिसमें ज्ञान भी है और वैराग भी है। ज्ञान अलग है, वैराग अलग है, यहां पर थोड़ा ध्यान रहे। ज्ञान जैसे आप चावल लाए हैं, यदि आपको कंकर पत्थर का ज्ञान नहीं है तो चावल को अमनिया नहीं कर पाइएगा। यदि कंकर पत्थर का ज्ञान है तो कंकर का जब हमें ज्ञान हो गया तो चावल को रख लिए और कंकर को फेंक देना, ये वैराग है। ज्ञान क्या हुआ? चावल और पत्थर का भेदक ज्ञान। और वैराग क्या है? उस कंकर को फेंक देना, ये वैराग है। तो वे कहते हैं नाम वैराग दश विप्राणाम कर्म वैराग शतानि च ज्ञान वैराग्य ममो देहि, और जिसमें ज्ञान भी हो गया और संसार के समस्त दुर्व्यसन और दुर्गुण का परित्याग कर दिया तो साक्षात कृष्ण है। और जब त्याग वैराग की बात आती है तो मेरे लिए भी दुर्लभ है। त्याग वैराग मम दुर्लभ है। इसीलिए प्रायः लोग त्याग को ही भूल जाते हैं। लोग कहते हैं कि ऊपरे वाला केवल त्यागी है। अरे नहीं, आप लोग भी त्यागी बनो। भोजन करने में त्याग करो, पानी पीने में त्याग करो, हर जगह त्याग करो। ईशावास्यमिदं सर्वं यत किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गिरधा कश्य स्वित धनम। आप यदि अपना भोजन बनाए हैं, आपका अपना घर में दूसरा का रोटी नहीं है, और 4 रोटी के जगह पर 5 रोटी खा लो, रात में पेट में दर्द होगा, सुबह में पेट झड़ जाएगा। इसलिए शास्त्र कहता है कि कम खाओ और गम खाओ। सदगुरु कबीर से किसी ने पूछा कि साहेब साधु के लिए कोई युक्ति बताइए। साहब ने कहा कि हाथ सूखा साधु भूखा। कहा तो बड़ा गड़बड़ है। अब एक सेवक के यहाँ भर पेट खा लिया, हाथ के पानी सूखा। भगत कहा कि उधर क्या चला है? तो चावल दाल सब्जी। इधर कहा कि हलवा पूरी भी बन गया। तब कहा कि कबीरे साहब कहे हैं कि हाथ सूखा साधु भूखा, तब तो उधरों चपेट देंगे। यदि सदगुरु कबीर के सूत्र को हम नहीं समझेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। साहब कहते हैं कि उतना ही भोजन करो कि हाथ जब धोते हैं और हाथ का पानी सूख जाए तो भूख लग जाए। थोड़ा सूत्र को समझ लीजिए।
भोजन कितना होना चाहिए कि जिस पानी से जब भोजन करके हम हाथ धोते हैं,